आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड हाफ मून। ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी लेकिन अंदर से बहुत ही क्रीमी। आपकी शाम की चाय के साथ एक बहुत ही मज़े का स्नैक है। और जैसे कि आगे रमज़ान भी आने वाले हैं, इफ्तार दस्तरखान के लिए भी एक बेस्ट रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात है, आप इसको बनाकर फ्रीज़र में 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में हम एक मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन में लिया है 2 खाने के चम्मच ऑयल। और ऑयल आपने 2 टेबल स्पून से बिल्कुल भी ज़्यादा शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर हम स्टफिंग में बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल कर दें तो फिर जिस भी स्नैक में हम वो स्टफिंग फिल करेंगे वो स्नैक भी अंदर से बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ प्याज। एक बार इसको ऑयल में मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एक बार इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उतनी देर में ये थोड़ा सा फ्राई भी हो जाएगा। प्याज और लहसुन पे आप देखें हल्का सा कलर आ गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम चिकन का कीमा। अब फ्लेम इसके नीचे आपने मीडियम लो के दरमियान में रखना है और लगातार हिलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। देखिए, कीमे की भुनाई करते हुए इस तरह से हमें इसको साथ साथ चम्मच की मदद से अलग अलग भी करना पड़ता है, वरना फिर ये पकते पकते ही जुड़ जाता है या इसके बड़े बड़े से पीसीस बन जाते हैं। इस तरह से कीमे की तरह ये अलग अलग नहीं रहता। तो देखिए, चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और इसने पानी भी छोड़ दिया है। बस इस पॉइंट पर हमें इसको इतना ही पकाना है। अब इसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायका नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर। सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप सिर्फ काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएंगी कुछ सब्जियां, जिसमें है 1 कप बारीक बारीक लंबाई में कटी हुई गाजर, आधा कप स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। बस एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर कवर करके इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए दम में या स्टीम में पकने देंगे। चिकन की वजह से इसमें जो थोड़ा सा मॉइस्चर या पानी है, उसी मॉइस्चर के स्टीम में गाजरें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। बस 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपने इसको नहीं देना। फ्लेम भी आपने इसके नीचे बिल्कुल हल्का रखना है, जैसे कि दम वाली आंच होती है। तो 1 मिनट तक दम में पकाने के बाद गाजरें आप देखें थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। बस अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी हरी प्याज और मज़ीद इसको हल्की आंच पर इसी तरह से 1 मिनट तक पकाएंगे, ताकि शिमला मिर्च भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। स्टफिंग आप देखें बिल्कुल ड्राई है, इसको इसी तरह से ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी ना हो। अभी इसमें हमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, लेकिन उससे पहले इसको हमें ठंडा होने देना है। इस तरह से फ्लेम को ऑफ करके इसको एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो अब जब स्टफिंग ठंडी हो जाएगी, फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप मोज़रेला चीज़ और 5 से 6 खाने के चम्मच मेयोनीज। और अच्छी तरह से अब हमें इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। देखिए, अच्छी तरह से सारी चीज़ों की मिक्सिंग हो गई है। यहाँ पर हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। तो अब हम ब्रेड हाफ मून को शेप देंगे। तो इस तरह से एक वाइट ब्रेड स्लाइस लेंगे और सेंटर से एक बड़े साइज़ के कुकी कटर से इसकी कटिंग करेंगे। और कुकी कटर आपने इतना बड़ा लेना है जितना कि आपका ब्रेड स्लाइस है, ब्रेड स्लाइस के साइज़ का ही कुकी कटर हो। अगर आपके पास इतना बड़ा कुकी कटर ना हो तो इसको काटने के लिए आप किसी बाउल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रेड के ये सर्कल्स काट कर साइड पे रख देंगे और ये जो किनारे हैं इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इस रेसिपी में इनका भी इस्तेमाल करेंगे। अब ब्रेड के जो सर्कल्स हैं काट कर इनको हम प्लास्टिक से कवर करके रखेंगे, क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। और अगर ब्रेड ड्राई हो जाएगी तो फिर हाफ मून सही शेप के नहीं बनेंगे या फिर उनको शेप देते वक्त ब्रेड टूटेगी। अब अगर आपके पास इस तरह का प्लास्टिक क्लिंग रैप ना हो तो फिर आप कोई भी साफ शॉपर ले लें और ब्रेड के ये सर्कल्स काट कर उस शॉपर में रखते जाएं। इसके अलावा ब्रेड भी आपने सॉफ्ट और फ्रेश वाली लेनी है, ब्रेड पुरानी या हार्ड ना हो, ताकि जब हम हाफ मून को शेप दें तो ब्रेड टूटे नहीं।
तो ब्रेड के सारे सर्कल्स काट कर यहाँ पर मैंने कवर करके रख दिए हैं। अब जो ब्रेड के किनारे बच गए हैं उनको डाल देंगे हम इस तरह से एक इलेक्ट्रिक चॉपर में, क्योंकि इनसे तैयार करने हैं हमें ब्रेड क्रम्स। तो अब यहाँ पर आपको कम से कम इनको 1.5 से 2 मिनट तक चॉप करना पड़ेगा अगर आपने बिल्कुल बारीक वाले ब्रेड क्रम्स तैयार करने हैं। तो 2 मिनट तक यहाँ पर मैंने इनको चॉप किया है। आप देखिए ब्रेड क्रम्स कितने बारीक हो गए हैं। तो इस तरह से इनको एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि स्नैक या हाफ मून पर कोटिंग करने में आसानी हो। तो ब्रेड क्रम्स तैयार करने के बाद अब हम ब्रेड हाफ मून को शेप देंगे। इस तरह से ब्रेड का एक सर्कल लेंगे और इसके बाद इसके किनारों पर लगाएंगे पानी। पानी आपने इस ब्रेड के सिर्फ किनारों पर लगाना है, पूरी ब्रेड पर नहीं लगाना। अब किनारों पर पानी लगाने के बाद सर्कल के ऊपर रखेंगे थोड़ी सी स्टफिंग। अब यहाँ पर आप देखिए स्टफिंग जो है वो मैंने हाफ सर्कल पर रखी है, लेकिन किनारे को छोड़कर। जिस हाफ साइड पर मैंने स्टफिंग रखी है उसका किनारा भी छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ से हमें इसको बाइंड करना है। स्टफिंग को आप ऊपर से इस तरह से हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके ब्रेड में फिक्स कर दें। इस तरह से जब हम ब्रेड को फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करते हुए ब्रेड के सेंटर में ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा, इसकी वजह से यहाँ से ब्रेड टूटेगी नहीं। इस तरह से ब्रेड को फोल्ड करके हल्का सा प्रेस कर देंगे, लेकिन सेंटर में जहाँ पर स्टफिंग है वहाँ पर आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, किनारों पर ही हल्का सा प्रेशर देना है ताकि किनारे अच्छी तरह से बाइंड हो जाएं। उसके बाद किनारों को एक बार हाथ से भी अच्छी तरह से प्रेस करके सील कर देंगे। और लीजिए इस तरह से हमें हाफ मून में फिलिंग करनी है। देखिए सबसे पहले ब्रेड सर्कल के किनारों पर लगाएंगे पानी। सिर्फ किनारों पर पानी लगाना है और इतनी क्वांटिटी में पानी लगाना है कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए या अच्छी तरह से दूसरे सिरे के साथ चिपक जाए। इसके बाद आधे सर्कल पर थोड़ी सी चिकन की स्टफिंग रखेंगे, लेकिन किनारे को छोड़कर। स्टफिंग को हाथ से प्रेस करके ब्रेड में फिक्स कर देंगे ताकि फोल्ड करते हुए ब्रेड के सेंटर में प्रेशर न बने और ब्रेड यहाँ से टूटे नहीं। फोल्ड करके हाथ से हल्का सा प्रेस करके किनारों को जोड़ देंगे और फिर उसके बाद किनारों की अच्छी तरह से बाइंडिंग कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा हाफ मून की शेप को सेट कर देंगे और ये देखिए ये तैयार है। अब स्टफिंग की जितनी क्वांटिटी है उसमें आपके 19 से 20 हाफ मून्स आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इन पर करेंगे कोटिंग। कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अंडों को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। अंडों के अलावा कोटिंग करने के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी ब्रेड क्रम्स की, जो हमने स्टार्ट में ब्रेड के किनारों से तैयार किए थे। तो अगर ब्रेड मून के इस तरह से साइड पर हल्का सा क्रैक पड़ गया है तो आप देखेंगे कोटिंग करने से ये क्रैक बहुत ईजिली फिल हो जाएगा। सबसे पहले अब हम इसको अंडे में अच्छी तरह से डिप करेंगे, लेकिन अंडा आपने बहुत झटपट और जल्दी जल्दी इसके ऊपर अप्लाई करना है। ज़्यादा देर के लिए इसको अंडे में नहीं छोड़ना, क्योंकि ये ब्रेड है। ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो अंडे की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को ये एब्जॉर्ब कर लेगी। अंडा लगाने के बाद अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इस पॉइंट पर आप बहुत आसानी के साथ इसकी शेप को भी सेट कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से कोटिंग हो गई है और जो इसके ऊपर क्रैक था अब देखिए वो भी बिल्कुल गायब हो गया है। कोटिंग करने के बाद अगर ब्रेड क्रम्स बच जाएं तो आप इनको किसी भी एयर टाइट डब्बे में या जिपलॉक बैग में डालें और फ्रीज़र में स्टोर कर लें। जब भी ज़रूरत हो इनको निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो सभी पर यहाँ पर मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। अब फ्रीज़ करने के लिए आप इनको इस तरह से किसी भी खुली ट्रे में बिछाकर फ्रीज़र में इनको फ्रीज़ कर लें। जब ये अच्छी तरह से जम जाएं, सॉलिड हो जाएं, तो फिर उसके बाद इनको जिपलॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर कर लें। और फ्राई करेंगे इनको मीडियम गरम ऑयल में, मीडियम लो फ्लेम पर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। फ्लेम ना तो बहुत ज़्यादा हल्का हो और ना ही बहुत तेज़ हो, मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है ताकि कलर आने के साथ साथ ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाएं। तो इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। आपको मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएंगी। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।